हेलो दोस्तों, आज के पीएलसी कंप्लीट कोर्स में हम लोग देखेंगे टाइमर। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग टाइमर क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग टाइमर इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ पर टाइम डिले करवाना हो, स्विचिंग टाइम डिले करवाना हो। तो मेनली टाइमर थ्री टाइप्स का होता है, अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू वर्किंग, अकॉर्डिंग टू मेमोरी। फर्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ये तीन टाइप्स का होता है, 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। फर्स्ट हम लोग देखते हैं 100 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड में वन स्टेप पूरा कवर करने के लिए, वन स्टेप कवर करने के लिए 100 मिली सेकेंड ये लगाता है। और इसका रनिंग प्रोसेस होता है 100, 200, 300, 400 ऑन टू सेट वैल्यू। जहाँ तक हम लोग सेट किए होंगे ना, तो 100, 200, 300 ऐसा करके ये काउंट करेगा। ठीक। और ये वन स्टेप कवर करने के लिए 100 मिली सेकेंड लगाता है। ये हो गया 100 मिली सेकेंड। उसके बाद 10 मिली सेकेंड। ये 10 मिली सेकेंड वन स्टेप कवर करने के लिए 10 मिली सेकेंड लगाता है। ठीक। और इसके रनिंग प्रोसेस होता है 10, 20, 30, 40 ऑन टू सेट वैल्यू। जहाँ तक हम लोग सेट किए होंगे तो वहाँ पर 10 to 30, 40 ऐसा करके ये काउंट करेगा। उसके बाद 1 मिली सेकेंड है, ये 1 मिली सेकेंड है। वन स्टेप कवर करने के लिए 1 मिली सेकेंड लगाता है ये। और इसका काउंटिंग प्रोसेस होता है 1, 2, 3, 4 ऑन टू सेट वैल्यू, जहाँ तक हम लोग सेट किए होंगे। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू रेजुलेशन। अकॉर्डिंग टू वर्किंग दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट ऑन डिले और सेकेंड ऑफ डिले। ऑन डिले हम लोग फर्स्ट समझते हैं। ऑन डिले होता है कोई भी बल्ब और कोई भी मशीन है ना, उसके ऑन करवाने के लिए हम लोग डिले डालते हैं। ऑन करवाने के लिए हम लोग टाइम सेट करवाते हैं। तो ये हो गया ऑन डिले। जैसे एक बल्ब है, ठीक, और हम लोग 20 सेकेंड वहाँ पर टाइम सेट कर दिए हैं। तो हम लोग 20 सेकेंड टाइम डिले करते हैं ना, टाइम सेट किए होंगे, तो वहाँ पर 20 सेकेंड बाद ये ऑन होगा। तो ये हो गया ऑन डिले। ऑन करने के लिए हम लोग टाइम सेट करते हैं। ऑन करने के लिए हम लोग ऑन करने के लिए टाइम सेट करते हैं, तो ये हो गया ऑन डिले टाइमर। ठीक। उसके बाद ऑफ डिले टाइमर, वही बात यहाँ पर लिखी है, ऑन डिले टाइमर कॉन्टैक्ट योनो टू एनसी चेंज आफ्टर द टाइम डिले। जो भी हम लोग टाइम सेट किए होंगे उसके बाद ये चेंज करेगा योनो टू एनसी। ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर है ना, ये होता है ऑफ करने के लिए, हम लोग टाइम डालते हैं। तो ये हो गया ऑफ डिले टाइमर। जैसे कोई भी मशीन, कोई भी बल्ब ऑन है, फर्स्ट ऑन रहेगा। ऑफ डिले टाइमर में फर्स्ट ऑन रहेगा, और फर्स्ट ऑलरेडी ऑन है, और इसके ऑफ करवाना है ना, तो हम लोग टाइम सेट करेंगे 20 सेकेंड बाद ये ऑफ होना चाहिए। तो ऑलरेडी ऑन है और 20 सेकेंड बाद हम लोगों का ऑफ करवाना है, तो ये हो गया ऑफ डिले टाइमर हम लोग यूज़ करेंगे। ऐसा कोई कंडीशन आएगा तो यहाँ पर वही बात लिखा है। ठीक। तो ये हो गया ऑफ डिले। और इसके बाद है अकॉर्डिंग टू मेमोरी। अकॉर्डिंग टू मेमोरी दो टाइप्स का होता है, रिटेंटिव, नॉन रिटेंटिव। रिटेंटिव टाइप टाइमर फर्स्ट है, रिटेंटिव टाइप टाइमर। रिटेंटिव टाइप टाइमर हो गया ना, ये होता है जैसे पीएलसी हो गया, हम लोग प्रोग्राम बनाया टाइमर यूज़ करके, रिटेंटिव टाइम। ठीक। पावर कट हो गया, हम लोग टाइम ऑलरेडी डाले वहाँ पर 20 सेकेंड, पावर कट हो गया। पावर कट होने के बाद 5 सेकेंड बाद फिर पावर आ गया, तो उसके बाद ये टाइम स्टोर करके रखता है। टाइम स्टोर करके रखता है, जहाँ पर ये काउंट हुआ रहता है ना, वहाँ से जब जब पावर कट हो गया तो वहीं से काउंट करेगा। जैसे हम लोग 20 सेकेंड लिए, 5 सेकेंड तक काउंट किया, उसके बाद पावर ऑफ हो गया, फिर से पावर आएगा ना, तो वो 5 सेकेंड से काउंटिंग स्टार्ट करेगा। ठीक। जहाँ तक हम लोग सेट किए होंगे। तो ये हो गया रिटेंटिव टाइम टाइमर। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पर है
इफ़ टाइमर प्रेजेंट टाइम वैल्यू 10 मिली सेकेंड है, ठीक, आफ्टर पीएलसी पावर फेल, ये पावर आने के ना पीएलसी का पावर फेल हो गया, ठीक, पीएलसी रन अगेन इट्स स्टार्ट फ्रॉम 10 मिली सेकेंड, यानी कि कोई भी बल्ब है, कोई भी मशीन है, ठीक, वहाँ पर 10 मिली सेकेंड के बाद पावर ऑफ हो गया, ठीक, फिर से पावर आएगा ना तो वो 10 मिली सेकेंड से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, तो ये होगा रिटेंटिव टाइप टाइमर, ठीक। और रिटेंटिव टाइप टाइमर के लिए हम लोग लेते हैं 100 मिली सेकेंड के लिए हम लोग लेते हैं T246 से लेकर T299, यहाँ तक हम लोग 100 मिली सेकेंड के लिए ये टाइमर लेते हैं। इसके बीच में कोई भी टाइमर हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद है 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड के लिए हम लोग लेते हैं T250 से T255 तक हम लोग 1 मिली सेकेंड के लिए हम लोग लेते हैं। उसके बाद है नॉन रिटेंटिव टाइमर। नॉन रिटेंटिव टाइमर रिटेंटिव टाइमर का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उसके उल्टा होता है। तो इसमें है हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 20 सेकेंड है, ठीक, 20 सेकेंड ऑलरेडी सेट किए हुए हैं, 5 सेकेंड ये चल गया है, उसके बाद पावर ऑफ हो गया, फिर से पावर ऑफ आया ना तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, नहीं 5 वहाँ पर से 5 पावर ऑफ हुआ था ना, वहाँ से 5 से स्टार्ट नहीं करेगा, ये 0 से स्टार्ट करेगा। तो ये हो गया रिटेंटिव टाइप टाइमर। नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर नॉट रिटेन इट्स करेंट टाइम वैल्यू आफ्टर द पीएलसी पावर रीस्टोर एंड स्टॉप ऑपरेशन ऑफ पीएलसी इट्स स्टार्ट फ्रॉम 0। स्टार्ट फ्रॉम 0 से करेगा जब से पावर कट होगा, ठीक, फिर से पावर आएगा तो 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर नॉन रिटेंटिव टाइप टाइमर के लिए हम लोग 100 मिली सेकेंड इसके गैप में काउंटिंग करवाना है तो T0 से T199 तक ले सकते हैं। उसके बाद 10 मिली सेकेंड के गैप में काउंटिंग करवाना है तो T200 से T239, इसके बीच में हम लोग कोई भी टाइमर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइमर का ओवरव्यू। और नेक्स्ट वीडियो आएगा ना तो उसमें हम लोग देखेंगे, सिमुलेटर में करके देखेंगे कैसे हम लोग टाइमर यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।